अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लाई हूँ जो कि बहुत तेज़ी से काम करती है। तो ये उन ख़वातीन हज़रात के लिए है जो बहुत जल्दी थकावट महसूस करते हैं और जिन्हें कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, खून की कमी होती है जिस्म में, या फिर आपके जिस्म में दर्द महसूस होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए, इसके अलावा बच्चों के लिए भी है ये। तो बड़ों के साथ-साथ बच्चे भी फ़ायदा उठाएँगे इस रेमेडी से। तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं, थक जाते हैं या फिर पढ़ाई में दिल नहीं लगता है जिन बच्चों का, तो उनके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त नुस्ख़ा है ये। तो ज़रूर आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। सिर्फ़ 1 चम्मच आपने इस्तेमाल करना है और आप देखेंगे इतने शानदार इसके नताइज हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो समर स्पेशल के लिए मैं आपके लिए लाई हूँ ये रेमेडी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने सौंफ का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने सौंफ ले ली है। सौंफ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होती है, नज़र की कमज़ोरी को दूर करती है, मैदे के लिए भी बहुत अच्छी होती है, ताकतवर होती है। इसके अलावा हमने यहाँ पर अलसी के बीज लिए हैं 1 टेबल स्पून। तो अलसी के जो बीज हैं ये कोलेस्ट्रॉल को हमारे कंट्रोल करते हैं और ये बहुत ही एक तरीके से ये सुपर फूड इसको कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर होते हैं, ताकत का ख़ज़ाना होते हैं ये, समझ लीजिए। तो 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमने अलसी के बीज ले लिए हैं। अलसी के बीज ईज़िली आपको किसी भी पंसार की शॉप से ये मिल जाएँगे। अब इसका तीसरा इंग्रीडिएंट हम देख लेते हैं, तो ये है बादाम। बादाम जो कि दिमागी कमज़ोरी को भी दूर करते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इनमें कैल्शियम होता है बहुत ज़्यादा मिक़दार में, हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ये, और हमारे जिस्म में जो दर्द होता है उसको भी ये ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में कैल्शियम पाया जाता है। तो यहाँ पर हमने बादाम ले लिए हैं, 20 से 25 अदद बादाम हैं। और इसका तीसरा इंग्रीडिएंट है हमारे पास यहाँ पर गोंद। तो मैंने यहाँ पर ये कीकर वाला गोंद लिया है, इसको स्वीट गोंद भी कहते हैं। तो आपने ये वाला गोंद लेना है। तो यहाँ पर आपने गोंद कतीरा का इस्तेमाल नहीं करना है, आपने ये वाला गोंद लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा ताकत पहुँचाता है जिस्म में और ये हमारी हड्डियों को मज़बूत करता है। तो इस रेमेडी में इस वाले गोंद का इस्तेमाल होगा। मैंने आपको दिखा दिया है, गोंद कतीरा जो होता है वो थोड़ा इससे बड़े साइज़ का होता है। तो ये 4 चीज़ें हो गई हमारे पास। अब जो इसका 5वां इंग्रीडिएंट है वो है पिस्ता। इसमें हम पिस्ते का इस्तेमाल कर, तकरीबन यहाँ पर मैंने 20 से 25 पिस्ता ले लिया है। तो ये बहुत ही, ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको ऐसा बताऊँगी कि आपको गर्मी के मौसम में इसके इस्तेमाल से कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा इसका जो आखिरी इंग्रीडिएंट है वो है फूल मखाना। फूल मखाना जैसा कि हर कोई जानता ही है, इसमें बेहद मिक़दार में कैल्शियम पाया जाता है और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये घटाता है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर हमने ये 6 चीज़ें ले ली हैं। अब मैं आपको बताऊँगी इनको इस्तेमाल करने का तरीका। आपने करना क्या है, आपने इस तरह से इनको भिगो देना है पहले। इसमें हम पानी डालेंगे और इसको 4 घंटे के लिए भीगने के लिए हम रख देंगे। जो फूल मखाने हैं इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। इन 5 चीज़ों में हमने पानी डाल दिया है और इसको हम भीगने के लिए रख देते हैं। तकरीबन 4 से 5 घंटे आपने लाज़मी इनको भिगोना है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी इसका अगला स्टेप हमने क्या करना है। या आप चाहें तो रात में भी भिगो कर रख सकते हैं आप इसे, और सुबह में फिर आप इस रेमेडी को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको भीगे हुए देखिए 4 घंटे हो चुके हैं और देखिए पिस्ता जो है फूल कर ऊपर आ गया है। सौंफ भी देखिए अच्छी तरह से भीग चुकी है। तो अब हमने बादाम के जो छिलके हैं इनको हटा देना है। बादाम की जो तासीर होती है वो गर्म होती है बहुत ज़्यादा, पर लेकिन जब इसको पानी में भिगोकर इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी तासीर ठंडी हो जाती है इस तरह से इस्तेमाल करने से। इसीलिए हमने पानी में इस्तेमाल किया इन सब चीज़ों का। तो मिक्सी का जार मैंने ले लिया है, इसमें सबसे पहले मैंने बादाम डाले हैं। अब मैं पिस्ता भी इसी तरीके से छील के डाल दूँगी। पर लेकिन जो हमने सौंफ यहाँ पर इस्तेमाल की है, सौंफ का पानी हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि उसमें इसके सारे विटामिन्स हैं। तो सौंफ को हम ऐसे ही यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए पिस्ता हम छील के इस तरह से डाल गए और अब मैं इसमें डालूँगी गोंद। गोंद जो हमने भिगो कर रखी थी ये हम इसमें डाल देंगे। देखिए गोंद अच्छी तरह से ये भीग चुकी है, बिल्कुल शहद की तरह हो गई है ये, जैसे शहद होता है।
और अब इसमें सौंफ हमने डाल दी है। सौंफ का पानी मैंने फेंका नहीं है। अलसी अब हम इसमें डालेंगे और इसका भी पानी हमने फेंकना नहीं है, इसको भी हम डायरेक्ट ऐसे ही डाल देंगे। देखिए इसमें कितना सारा लेस आ चुका है। तो ये जो लेस है इसका ये जो निकल कर आ चुका है, ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जोड़ों के लिए, हड्डियों के लिए और पूरे जिस्म को ये हमारी ताकत पहुंचाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है आपके जिस्म में, उससे भी ये घटाता है। तो यहाँ देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, अच्छा सा फाइन सा इसको पीस लिया है। ये देखिए इस तरह का पेस्ट ये बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और अब मैं आपको इसको खाने का, इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगी कि आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर जो है इसके इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। आप चाहें तो आप ऐसे ही 1 चम्मच लें और ठंडा दूध का गिलास लें, आप उसमें डालकर पी लें। लेकिन अगर आपको जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो फिर आपने ठंडे दूध में इस्तेमाल नहीं करना है। फिर आपने क्या करना है, दूध को बॉयल करना है और दूध में आप हस्ब ज़रूरत मीठा आप डाल लें। तो मेरे पास यहाँ से पहले से बॉयल हुआ हुआ दूध है, तो इसमें हम ये डालेंगे 1 चम्मच। अगर आप 1 गिलास बना रहे हैं तो 1 चम्मच डालेंगे। मैं यहाँ पर, मेरे पास 4 गिलास दूध है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 4 चम्मच डाल रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आप 1 गिलास ले गए हैं तो आप सिर्फ 1 ही चम्मच इसमें डालेंगे। तो बस इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं और कोई घंटों तक इसे पकाना नहीं है। जस्ट इसमें एक बॉयल आएगा, बस 1 से 2 मिनट पकाएं और उतार लें। आप इसमें चाहें तो थोड़ी-सी सब्ज़ इलायची का भी इज़ाफ़ा कर सकते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो अगर जिस्म में दर्द है तो आपने गर्म दूध में आपने इस्तेमाल करना है इस तरह से पका के, वरना आप इसको नॉर्मल ऐसे ही बच्चों को दूध में 1 गिलास आप दूध लें और उसमें 1 चम्मच डालें और दे दें। आप खुद भी इस तरह से इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बेहद फ़ायदा होगा और ये बहुत तेज़ी से जिस्म में खून भी आपके बनाएगा। इसके अलावा आपको अगर कोई भी जिस्मानी थकावट, कमज़ोरी जल्दी फ़ील हो जाती है, जल्दी आप थक जाते हैं, तो वो भी नहीं होगी, क्योंकि इससे इतनी ताकत आती है, हमारे जिस्म को स्ट्रॉन्ग बनाता है ये, क्योंकि इसमें कैल्शियम, विटामिन सब कुछ मौजूद है। मुकम्मल एक ये सप्लीमेंट है। तो बस आपने रोज़ाना इसका इस्तेमाल करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।